हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस यूट्यूब के माध्यम से आपको शिक्षक दिवस के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और शिक्षक का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको शिक्षक के बारे में बताना चाह रहा हूं कि शिक्षक वास्तव में होता क्या है, शिक्षक किसे कहते हैं। देखिए, शिक्षक जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। सी और छतरी और क्या है, क है। पहला जो है सी जो लिखा है, इसका मतलब हुआ कि शिखर तक ले जाने वाला। दूसरा है छ, मतलब जो होता है क्षमा की भावना रखने वाला। और तीसरा होता है क, कमजोरी को दूर करने वाला। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी गलती करता है और गलती करने के बाद उसे क्षमा की भावना या क्षमा कर दिया जाए और उसके कमजोरियों को दूर करके हम उसे शिखर तक ले जाएं, वही असली क्या होता है, शिक्षक होता है। कि हमारे जिंदगी में कुछ भी गलती हो रही है, उस गलतियों को क्या कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए। और हमारे अंदर की जो कमजोरी है, उस कमजोरी को पहचान कर हमें क्या कर दिया जाए, हमें कमजोरी से दूर कर दिया जाए, है ना। और दूर करके मुझे शिखर तक पहुंचा दिया जाए। यही असली शिक्षक का क्या होता है, पहचान होता है। अब हम आपको अपने जो है शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक शायरी के माध्यम से स्टार्ट करना चाहता हूं कि गुमनामी के अंधेरे में था, गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। दुनिया के गम ने मुझे, दुनिया के गम ने मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई मुझ पर, उनकी ऐसी कृपा हुई मुझ पर, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया, एक अच्छा इंसान बना दिया। तो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं का आभार व्यक्त करता हूं। पूरे देशवासियों को तहे दिल से उनको हार्दिक अभिनंदन और उनका शुभकामना व्यक्त करता हूं। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का रखता है जो हुनर, जमीन से आसमान तक पहुँचाने का रखता है जो हुनर, ऐसे टीचर्स की मैं दिल से सलाम करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ। सभी शिक्षकों के बहुमूल्य कार्य को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये भी कारण है। दूसरा कारण जान सकते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, भारतवर्ष में हर वर्ष, भारतवर्ष में हर वर्ष जो है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाने के पीछे एक कहानी है जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से जुड़ी हुई है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के एक गांव तिरुतनी में हुआ था। उन्हीं के जन्म पर हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि शिक्षा और शिक्षाविद, राजनीति के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा भी योगदान रहा। यानी शिक्षा के साथ साथ राजनीति में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद व दार्शनिक में भारत रत्न से सम्मानित हैं। ऐसे महापुरुष को मैं दिल से सैकड़ों बार, हजारों बार, कोटि कोटि इनको नमन करता हूं। राजनीति में आने से पहले अपने आधे से ज्यादा टाइम, आधे से ज्यादा समय ये जो अध्ययन और अध्यापन में दिया करते थे, इसलिए इन्हें एक आदर्श शिक्षक माना गया है। बताइए कितनी बड़ी बात यह है कि यह आनी राजनीति में होते हुए भी उसको भी यानी राजनीति में आधे से अधिक टाइम जो बचता था, पूरी से पूरी टाइम शिक्षा में उन्होंने अध्ययन और अध्यापन दोनों के कार्यों में समय देते थे। इसलिए इन्हें हम लोग क्या मानते हैं, एक आदर्श टीचर मानते हैं।
आगे भी बताया गया है कि उनके बारे में कि उनके विद्यार्थियों व मित्रगण ने जब उन्हें अपना जन्मदिन मनाने को कहा तो उन्होंने जवाब में दिया, उन्होंने मतलब कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने जवाब में कहा कि मेरे जन्म को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बहुत गर्व और बहुत खुशी होगी। इसलिए शिक्षा क्षेत्र में उनकी योगदान को देखते हुए राधा कृष्णन जी के जन्मदिन के हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये हो गया उनके शिक्षक दिवस को मनाने का कारण। जीने की जो शिक्षा देता, जीने की जो शिक्षा देता, कर देता कल्याण, शिक्षक तो होते ऐसे, शिक्षक तो होते ऐसे जैसे हो भगवान। हमें बताया गया है कि शिक्षक जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, वह गुरु ब्रह्मा स्वरूप होते हैं। ब्रह्मा स्वरूप का मतलब एक भगवान का दर्जा उन्हें दिया जाता है। इसलिए गुरु को हमेशा हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। गुरु की बातों का कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए। गुरु आपके जीवन को क्या करते हैं? निखारते हैं, आपको मार्ग प्रशस्त कराते हैं। हमें जहाँ तक कोशिश हो हमेशा अपने गुरुओं के अनुसरण करना चाहिए, उनके बातों को पालन करना चाहिए, है ना, ताकि हमारा जीवन क्या हो जाए? धन्य हो जाए। माता पिता से भी गुरु का बहुत बड़ा स्थान है। बोला गया है कि जीवन जितना सजता है, जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, ध्यान से सुनिएगा, जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। अब सोच लीजिए कि एक यहाँ पर सेंटेंस बोला जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से। अगर माँ बाप हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जीवन मेरा संवर गया है, सज गया है। उससे कहीं ज़्यादा गुरु का अगर आशीर्वाद लग गया ना, तो आप को पूरी दुनिया में एक महकेंगे, चमकेंगे। इसलिए बोला गया कि जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार से उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। हमें जहाँ तक कोशिश हो सके तो हमेशा गुरुओं से आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा जाता है कि जो गुरु के विपरीत कार्य करते हैं, गुरु को सम्मान ही नहीं करते हैं, गुरु से आशीर्वाद लेने का भावना ही नहीं व्यक्त करते हैं। बताइए कैसे समाज आगे बढ़ सकता है? कैसे शिक्षा के अंदर आपके प्रति ज़्यादा जागरूक हों और ज़्यादा आपके प्रति वह अच्छी प्रकार से सोच निकालें? जब आप उनका ही नहीं सम्मान कर रहे हैं तो बताइए कैसे समाज को आप सम्मान करेंगे, है ना? तो इस तरह से हमें माता पिता के सम्मान के साथ साथ गुरुओं का भी सम्मान करना चाहिए। मैं तो यही बार बार आपसे कहता रहता हूं कि हमेशा जहां तक कोशिश हो तो आपसे कोई जीवन में गलती ना होने पाए। और कोई गुरु आपको बता दीजिए, कोई गुरु आपको गलत रास्ता बताया हो कि गलत रास्ते पे जाओ, तुम एक काम करो, तुम वो काम करो, ऐसा कोई गुरु नहीं है संसार का जो आपको गलत रास्ते पे ले जाए। अगर वह आपको सुधार नहीं सकता तो बिगाड़ने का वह कोशिश भी नहीं कभी करेगा। इतना तो आपके अंदर दिमाग होना चाहिए। बताइए, एक शिक्षक ही होता है जो आपके अंदर की हर एक चीज के बारे में पहचानता है और पहचानने के बाद जो भी कमियां होता है उसको क्या करता है? दूर करता है। कौन करता है? एक शिक्षक ही करता है आपके। दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर जीवन में जैसे होता है कि माँ बाप के अलावा अगर आपको कोई तीसरा राय पास अच्छा दे रहा है, आपके माइंड से, आपके नज़र से लगता है, तो उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया करिए, है ना? और धन आपका जीवन रहेगा कि जो आपके जीवन में माँ बाप के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी आपका लाइफ में आया है और आपका सहयोग कर रहा है और वो अपने आप को धन्य माने, है ना? तो ये भी चीज है। अगर आपको शिक्षक क्या कर रहा है कि आपके पहनावे पर, आपके बहुत सारे पोशाकों पर, आपके बहुत सारे दिनचर्या जो खराब स्थिति है उसको सुधारने के लिए डांट रहा है, बोल रहा है, तो आप समझिए कि आपके लिए वह एक कहीं से वरदान है
कि जो हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति आया जो मुझे हमेशा हर मोड़ पर जहाँ समस्या होता है, जहाँ पर कोई दिक्कतें होती है, उससे मुझे निकालने का क्या करता है, प्रयास करता है ना। बड़ी किस्मत वाले व्यक्ति होते हैं जहाँ पर ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं। इसलिए आपको कोई रोक रहा है गलत कार्य करने के लिए, या अन्य प्रकार की कोई अराजक तत्व जो आपके दिमाग में चल रहा है, कहीं टीचर को पता चला तो रोक रहा है, तो उसको समझिए कि आखिर क्यों रोक रहा है। कुछ सोच समझ कर ही रोक रहा होगा, कुछ सोच समझ कर ही आपको समझा रहा होगा। ठीक है, इसलिए शिक्षक कीमत से नहीं मिलते हैं, बहुत बच्चों को किस्मत से मिलते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूं कि अगर मैं आपको डांट बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, तो एक अच्छे के लिए तो समझिए कि कीमत से नहीं मिला हूं, एक किस्मत से मिला हूं, और किस्मत से बढ़ के कुछ होता नहीं है। आप हो सकता है कि अपने जीवन में कुछ अच्छा कर्म करके आए हों, जो आपको मेरे जैसे अध्यापक मिले जो मुझे हर गलतियों पे रोकते हैं, मुझे गलत कार्य करने से भी रोकते हैं कि ऐसा ना करो, वैसा ना करो। तो बताइए कितना बेहतर है। तो ये सब चीज़ें हर बच्चे समझ नहीं सकते हैं, उनको तो बस दिमाग में अलग फील चलता है कि ये कौन होते रोकने वाले, ये कौन होते डांटने वाले, इनका ना तो मैं खा रहा हूँ, इनका ना तो मैं पैसा ले रहा हूँ, फिर भी क्यों ये मुझे रोक रहे हैं। समझना चाहिए। इसी प्रकार मैं आपको और भी बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज मुझे मौका मिला शिक्षक दिवस पे बहुत सारे बातें कहने के लिए। शिक्षक माता पिता से भी बहुत महान होते हैं, सबको पता है, हर एक बच्चे के दिमाग में पता है कि शिक्षक जो होता है वो माता पिता से भी क्या होते हैं, बहुत महान होते हैं। माता पिता हमें क्या दे सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, हमें परवरिश कर सकते हैं, हमारा कर सकते हैं, लेकिन शिक्षक हमें व्यक्तिगत विकसित करता है, एक परिवार को समझकर आपको विकसित करता है कि वे हमें अच्छा इंसान बना दें, है ना। तो शिक्षक हमें पढ़ाई के लिए भी प्रेरित करता है, वे हमारे अंगभूत गुणों को पहचान कर सही दिशा भी दिखाता है। अतः हम सभी आज्ञाकारी विद्यार्थियों को अपने शिक्षक का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक निस्वार्थ भाव से, शिक्षक जो होता है वो निस्वार्थ भाव से क्या करता है, आपका सेवा करता है, और विद्यार्थी को भी चाहिए कि उन्हें उनका सम्मान देना चाहिए, और विद्यार्थियों को वह आगे बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। इस तरह से मैं आपको और भी बातें, कुछ गहराइयों के बारे में बता देना चाहता हूं कि आपको, कि गुरु का संबंध अगर समुद्र से मैं जोड़ दूं तो गुरु और समुद्र जो है, इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है। गुरु और समुद्र में दोनों के अंदर बहुत गहरा संबंध है, बस दोनों में एक छोटा सा फर्क है। उस फर्क को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। मैंने बोला गुरु और समुद्र में दोनों में गहरे संबंध है, और दोनों में गहरे संबंध होने मैंने बोला कि एक छोटा सा फर्क है। पहला फर्क मैं आपको बता दूं इसमें, कि समुद्र की गहराइयों में इंसान डूब जाता है, समुद्र की गहराइयों में इंसान डूब जाता है, और गुरु की गहराइयों में इंसान जो है तर जाता है। इसलिए डूबिए तो किसके अंदर डूबिए, गुरु के अंदर डूबिए, गुरु से मित्र बनाइए, गुरु को दोस्त बनाइए, जिससे आपको जीवन में कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिले, है ना। हमारे अंदर अगर बुराई हो तो उस बुराई को दूर करें। इसलिए आपको जब तक क्लास में है तो गुरु एक शिष्य का व्यवहार हो, बाहर है तो एक मित्रवत व्यवहार कीजिए। आपकी जिंदगी में जो भी समस्या है उस समस्या को उसके सामने रखिए, ताकि आपकी समस्या को निदान कर सके, है ना। कहा गया कि जब बच्चा, जो लड़का या लड़की हो, जब माँ बाप के कंधे के बराबर हो जाते हैं, गुरु के बराबर हो जाते हैं, तो माँ बाप और गुरु को, एक विद्यार्थी को और अपने माँ बाप अपने लड़कों को एक मित्रवत व्यवहार करें। मित्रवत व्यवहार इसलिए करें ताकि बच्चे के अंदर की जो बहुत सारे कल्पनाएं हैं, जो बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, उन सभी जिज्ञासाओं को वह क्या करें, शांत करें। आपकी समस्या उनके सामने जब पड़ेगी तो उस समस्या पर विचार करेंगे। इसलिए आपके अंदर कोई ऐसी छल कपट नहीं होनी चाहिए कि हम अपने माँ बाप से छिपा लें, हम अपने गुरु से छिपा लें। माना गया है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मिले जो बहुत सारी समस्याओं को अपने पिता से, अपने माता से शेयर नहीं कर पाते हैं।
अपने मित्र से करते हैं। अपने मित्र से न कर पाए तो अपने गुरुओं से कीजिए। गुरु ऐसा नहीं है कि आपकी कोई गंदी बातें सुनकर और आपको डांट दे। हो सकता कि भाई आप बहक गए हों, है ना, बहक जाने के कारण आप कहीं पर विषम परिस्थिति में फंस गए हो, तो चले हम अपने समस्याओं का निदान करने के लिए किसी बड़े भाई से, बड़ी बहन से, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो या गुरु हो, उनसे राय पास ले लिया जाए, है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिन आपको कि गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप गलत काम किए हो तब भी सत्य बोल दीजिए, सही है तो और अच्छा ही है। लेकिन जब जब कोई विद्यार्थी, जब जब कोई शिष्य अपने गुरुओं से झूठ बोला है, तो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी समस्या उभर कर आया है। एक चीज नोट करके रख लीजिए, जब जब कोई बच्चा गुरु से क्या किया है, झूठ बोला है, तो उसकी जिंदगी में ना एक समस्या तैयार होगा। एक समस्या तैयार होकर निदान मिल जाएगा, समस्या दूर होगा, तब तक दूसरा तैयार हो जाएगा। इसका रीजन यही है कि आपने गुरु के साथ क्या किया, छल किया। गुरु से आपने क्या किया, झूठ बोला। गुरु लाख उसके अंदर ऐब हो, लेकिन आपको अगर वह एक दिन का शिक्षा दे दिया है ना, तो आप उसके जीवन का ना एक हिस्सा बन चुके हैं। आप हमसे ज्ञान और गुरु से ज्ञान ले चुके हैं, आप उसको भूल नहीं सकते हैं। अगर एक दिन अगर आपको वह पढ़ा दिया है, इतना महत्व आप रखिए। गुरु के अंदर मैंने बोला लाख उसके अंदर अवगुण हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। बस उसके अच्छाइयों को पकड़ लीजिए, उसके अच्छाइयों को पढ़ कर उसका सम्मान कर दीजिए। हो सकता गुरु अगर गलत किया भी हो तो हो सकता कोई कंडीशन रहा हो, कोई दिक्कतें रही हो कि आपको सुधारने के लिए ऐसा कार्य किया हो। आपको अगर मैं एक कहानी बता दूं, शायद उस कहानी से आपका दिमाग खुल सकता है। एक कहानी मैं ये बताना चाहता हूं कि एक गुरु और एक शिष्य थे। वो जंगल में रहते थे और कुटी में रहते थे, और उस कुटी में वह काफी दिन तक अध्ययन और अध्यापन का कार्य भी होता था। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों में आपस में बातचीत हुई, डिस्कस किए, जिसको बोलते हैं डिस्कस मतलब वार्तालाप हुआ। उस वार्तालाप में शिष्य ने बोला कि गुरु या गुरुदेव कि हम सब कहीं चलते हैं भ्रमण करने। बोले कि कहाँ भ्रमण करना चलना है और कैसे चलना है? तो बोले कि बस पद यात्रा निकल चलिए, भ्रमण करते चला आया जाएगा। दोनों गुरु और शिष्य जो है पद यात्रा करते हुए निकल गए, और वह जंगल, घने जंगलों से होते हुए निकल रहे थे। और घनों जंगलों से होते हुए पद यात्रा करते 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 देर शाम हो गया। घर वापस नहीं आ पाए, कुटी तक वापस नहीं आ पाए। अब देर शाम जब हो गया तो अब विश्राम की बारी आई कि विश्राम कहाँ किया जाए। तो और एक तो शिष्य को बहुत तेज प्यास भी लगा था, तो बोला कि गुरुजी मुझे बहुत तेज प्यास लगा है। तो गुरुजी बोले कि बेटा यहाँ पर कहीं तो जल है नहीं, पानी है नहीं कि कहाँ पर हम लोग अपने प्यास को बुझा लें। तब तक शिष्य की निगाह से जो है एक दूर एक छोटी सी, कहीं पर पहाड़ी के टीले पर एक छोटा सा उसको आवास मकान दिखाई दिया। छोटा सा दिखाया गुरुजी को, देखिए गुरुजी वहां पर एक छोटा सा मकान दिखाई दे रहा है। बोला चलो ठीक है। गुरुजी और शिष्य दोनों उस मकान की तरफ निकल गए। पहुंचे वहां पर, दरवाजा खटखटाए। दरवाजा खटखटाने के बाद मकान से निकले। बोले जी कहिए। बोले कि मुझे प्यास लगी है। तो जो वहां पर निवासी थे, जो किसान थे, उन्होंने उनको बोला कि अंदर आइए। अंदर गए गुरु और शिष्य, और गुरु और शिष्य जब अंदर गए तो वहां पर जो किसान, जो परिवार का था व्यक्ति, मुखिया था, वो उन दोनों के लिए पानी लाए, पानी पिलाए, प्यास बुझा। उसके बाद वो पानी पी के निकलने ही वाले थे, कहें कि अब हमको चलना है। तो जो किसान था वो किसान बोला कि ऐसा है गुरुदेव कि अब जंगल जो है बहुत घना है और बहुत रात भी हो गया है, और आप यदि जंगल से होते हुए जाएंगे कुटी के पास, अपने कुटी के पास, तो बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। गुरुजी ने बोला कि आपका भी बात सत्य है। तो शिष्य ने बोला क्यों ना गुरुजी आज इन्हीं के यहाँ विश्राम कर लिया जाए। तो
जो किसान था, जो मुखिया था, वो बोला कि गुरुदेव जी आज आप दोनों लोग विश्राम कर लीजिए। बोले चलो ठीक है, विश्राम ही कर लेते हैं। अब देर शाम जैसे हुआ तो भोजन बना। भोजन बनने के बाद सभी लोग एकत्रित हुए और सभी लोग बैठकर भोजन पर बैठे। जब भोजन के टाइम पर तो गुरु जी ने पूछा उस किसान से, ये बताओ कि कैसे इस एकांत में, इस जंगल में, घने जंगल में एकांत जो घर है, कैसे आप लोगों का जीवन यापन होता है। तो किसान ने बड़े सुंदर भाषा में बोला कि गुरुदेव, एक भैंस है मेरे पास, उस भैंस से हम लोग क्या करते हैं, दूध निकालते हैं और उसको दूर बाजार में ले जाके बेचते हैं, और जो पैसा मुझे मिलता है उस पैसे से मैं अनाज लाता हूँ और उसी अनाज से भोजन बनता है और हम लोग खाकर आराम करते हैं। फिर अगले दिन ऐसे ही कार्य होता है। तो गुरुदेव बोले कि ऐसे कब तक चलेगा, आप कर तो लिए, आपके बच्चे करेंगे। कहें बच्चे भी इसी प्रकार करेंगे, बच्चे भी इसी प्रकार करेंगे, जैसे माँ बाप किए वैसे बच्चे भी करेंगे, उनके बच्चे भी करेंगे। गुरुदेव जी के दिमाग में यह बात अच्छा लगा नहीं। कहें ठीक है, कोई बात नहीं है, देर रात भी हो गया। बोले, मुखिया बोला कि गुरुदेव बहुत रात हो गया है, ऐसा करिए आप विश्राम कर लीजिए। गुरु और शिष्य जो हैं रात में सोए और बहुत पहले ही गुरु और शिष्य उठ भी गए। लगभग भोर के 3 या 4 बजे उठ गए। जब दोनों गुरु और शिष्य उठ गए और बिना बताए हुए मुखिया को दरवाजा खोलकर मकान से बाहर निकल गए। जब निकले बाहर तो गुरु जी ने बोला शिष्य से, देखो उस व्यक्ति की भैंस कहाँ पर है। शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया कि गुरु जी आप तो बहुत पहले उठ भी गए और बिना बताए हम निकल भी गए, मुखिया को बताए भी नहीं, किसान को बताए भी नहीं, उस परिवार वालों को बताए नहीं कि हम लोग जा रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि आप भैंस के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुदेव ने बोला कि सब कुछ समझ में आ जाएगा, पहले देखो भैंस किधर है। बताया कि गुरुदेव भैंस यहाँ पर है। जब भैंस के पास गए दोनों लोग तो गुरुदेव ने शिष्य से कहा, जाओ एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा ले आओ। फिर शिष्य बोला, क्या होगा गुरुदेव पत्थर। कहें कि जाओ तुमसे जो कहा जा रहा वही काम करो। तो शिष्य ने कहा किया कि गया, एक बहुत बड़ा पत्थर उठा कर लाया और गुरुदेव जी को दे दिया। और जैसे गुरु को पत्थर का टुकड़ा दिया, गुरु जी ने क्या किया, उसके भैंस के ऊपर उठा के पटक दिया और इतनी तेज से पटका कि भैंस की मृत्यु हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि जिस परिवार के व्यक्ति ने आपको रात में विश्राम करवाया, भोजन खिलाया, सुलाया, और उसी के भैंस को आप इतना बड़ा पत्थर उठा के क्या किए, मार दिए। कितनी बड़ी ये देखिए विडंबना है कि हम किसी का सहयोग कर रहे हैं और कोई हमारे पीठ पीछे क्या कर रहा है, छुरी घोंप रहा है। यही कंडीशन है। शिष्य को कुछ समझ में ही नहीं आया कि गुरुदेव आपने ये क्या कर दिया कि जिसने मुझे खाना खिलाया, सुलाया, आज उसी भैंस को आपने मार दिया। गुरु जी ने कहा, ऐसा है कि अब यहाँ से निकलो। गुरु जी और शिष्य दोनों लोग निकले और शिष्य सड़क भर पूछते चला आया पद यात्रा करते समय कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। कहें सब टाइम से पता चल जाएगा। कहते कहते वो सब निकल गए अपने कुटी के पास। जब सुबह हुआ तो किसान उठा अपने परिवार के साथ और वह सोचा कि अपने भैंस को हम थोड़ा सा भूसा, खरी जो होता है, सानी भूसा जिसको बोलते हैं, लाओ खिला दिया जाए। जैसे वह गया, घास को, चरी को काट ओट कर जो बनाया था अपना, सोचा कि लाइए खिला दें। जैसे भैंस के पास पहुंचा, देखा भैंस तो मरी हुई है। वो स्तंभ हो गया पूरा, वह आश्चर्यचकित हो गया कि मेरी भैंस तो मर गई। कैसे मरी? तो उसकी दिमाग में आया, हो सकता कि पहाड़ के किनारे हैं, हो सकता पहाड़ का कोई बहुत बड़ा टुकड़ा ऊपर से गिरा हो, हमारे भैंस के ऊपर गिर गई हो, भैंस क्या हो, मर गई हो। ऐसे विलाप करने लगा, जोर जोर से विलाप करने लगा। उसके परिवार के लोग, उसके बाल बच्चे जब उठे, वो सब भी देखने के बाद भैंस की स्थिति को, भैंस को मृत्यु के बाद देखने के बाद वो भी जोर जोर से विलाप करने लगे। अब जो किसान था,
जो फैमिली का, जो परिवार का मुखिया था, वो जोर जोर से रोने लगा। रोने के बाद कहा कि अब इस एकांत में, इस घने जंगल में अकेला मेरा ही घर है और यहाँ पर मेरा कोई सहयोग करने वाला नहीं है। अब तो हमें भूखा रहना पड़ेगा और मेरा परिवार अब तो मृत हो जाएगा, भूख से मर जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी के अंदर की जो सामर्थ्य है उसको मानना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने पति के कंधे पे हाथ रखी और कही कि आप घबराइए नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा और किसी एक भैंस से मर जाने से आपकी जिंदगी चली नहीं गई है, हमारी जिंदगी नहीं चली गई है, कुछ हम अलग सोचेंगे, कुछ अलग करेंगे। ऐसा हिम्मत ने एक पत्नी ने अपने पति को दी और पति पत्नी और परिवार कुछ देर तक तो रोए, बिलाप करने लगे। भैंस को जहाँ पर उनको दफनाना था दफना उफना के चले आए। कुछ देर तक सब पूरे परिवार के लोग स्तब्ध थे, आश्चर्यचकित थे, दुखी थे। लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा भी पल उनके माइंड में आया और उन्होंने अपने सभी दुखों को भूलकर एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव सोच लेकर बैठे और दिमाग लगाएं। अब किसान के पास एक छोटा सा टांगी था। अब वो रहस्य अभी तक है, क्योंकि गुरुजी क्यों उसके भैंस को मारे, ये अभी रहस्य बन के बैठा हुआ है। अब जो किसान था, जो मुखिया था फैमिली का, परिवार का, उसके पास एक टांगी था और टांगी लेकर गया जंगल के छोर पर, जंगल के किनारों पर। और जंगल के किनारे जब गया तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे जो लंबे लंबे पेड़ जो थे, जो टेढ़े मेढ़े भी थे, उसको काट काट कर एक लकड़ी का गट्ठर बनाया। क्या बनाया? लकड़ी का गट्ठर। उस लकड़ी के गट्ठर बनाने के बाद वह क्या किया, मार्केट में ले गया बेचने के लिए। अब मार्केट में बेचकर पैसा कमाया, अनाज लाया, धीरे धीरे फिर जीवन यापन शुरू हो गया। फिर अगले दिन टांगे लेकर फिर लकड़ी को काटा, फिर लकड़ी को काटा, फिर गट्ठर बनाया, फिर मार्केट में ले गया, फिर पैसा कमाया। ऐसे उसकी लगातार कंटिन्यूटी चलता गया। अब जहां पर, जिस स्थान पर, जिस जमीन से पेड़ को काट रहा था, वह धीरे धीरे पेड़ कट कर एक पूरा क्या हुआ, सिवान जिसको बोलते हैं, जो मैदान बन गया। अब बनने के बाद क्या किया, फिर वह मार्केट से क्या किया, फिर दिमाग लगाया। फिर दिमाग लगाने के बाद मार्केट से लाया फावड़ा, कुदाल लाया। अब जो पेड़ कटने के बाद जो भूमि पूरी दिखाई दे रही थी, जहां पर बंजर भूमि थी, जहां पर कुछ भी अनाज पैदा नहीं हो रहा था, वहां पर केवल जंगल ही जंगल था, वह जंगलों को काट काट कर लकड़ी का गट्ठर बना बना कर मार्केट में बेचा। वहां से फावड़ा कुदाल लाया और उस बंजर भूमि को पूरे परिवार के लोग ने क्या किया, उसकी गोड़ैया की और गोड़ कर उसको एक खेत का रूप बना दिया। जब खेत का रूप बना तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर मार्केट में गठरी का गट्ठर जो है बेचकर वहां से अनाज लाया, अनाज को उस खेत में छींट दिया। और भगवान की देखिए माया अपरंपार क्या है कि जैसे अनाज सींचा, जब जब बरसात की आवश्यकता पड़ी तब तक प्राकृतिक ने उसका साथ दिया और इतनी अधिक अनाज उग गया कि इतना अधिक अनाज कि उसको मार्केट से डनलफ लाना पड़ा, डललफ जिसको बोलते हैं, लाना पड़ा और उस पर लाद कर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। इतनी पैसा कमाया। फिर पैसा कमा कर क्या किया, फिर ऐसे बंजर भूमियों को फिर खेत बनाया। खेत बना बना कर क्या किया, अब की बार उन्होंने बागानी कर दिया। अमरूद का पेड़ और अन्य प्रकार का पेड़ उन्होंने लगाया। उससे जब पैदावार होने लगा 2-4 साल के बाद और वह मार्केट में बेचने लगा तो उसके पास पैसा ही पैसा होने लगा। कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, ऐसे करते करते कई साल के बाद वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। इतना बड़ा आदमी बन गया कि उसके घर बहुत सारे चीज उपलब्ध हो गए। जहां पर भूख के लिए, भोजन को तरसते थे, आज उनके पास इतने पैसे की भंडार हो गई है कि कुछ भी वो सोचे तो इंसान खरीद सकता था, इतना वह धनी बन गया था। एक दिन शिष्य ने पद यात्रा करते हुए, समय बदलता रहता है, वह क्या हुआ कि भ्रमण करते हुए निकला और निकलने के बाद जहां पर वह विश्राम किया था वहां पर पहुंचा तो वहां का पूरी एरिया जो था पूरा चेंज हो गया कि ये तो कैसे परिवर्तन हो गया। वहां पर बोला कि यहाँ पर कोई एक
किसान रहता था पहले, आज के 5 साल 10 साल पहले, और जो है वो है कि नहीं है, तो उन्होंने बोला कि जी हाँ मैं ही था। बोले कि कैसे इतना परिवर्तन हो गया है? तो बोले कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला कि एक दिन मैं आपके यहाँ रात में विश्राम किया था, भोजन भी किया था और हम लोग निकल गए। तो वह मुखिया किसान ने बोला कि हाँ वो दिन मुझे कभी भूलेगा नहीं और मुझे अभी तक याद है। आप लोग बताइए, बिना बताए हुए आप लोग भी निकल गए और उसी दिन मेरी भैंस भी क्या हुई, मर गई। अभी भी उसको खौफ नहीं है कि कौन मारा। ऐसा करके बेचारा वो क्या हुआ ऐसा बता रहा था। तब जाके वहां पर शिष्य के दिमाग में आया कि हाँ गुरु जी ने जो किया था वो क्या किया था, सही किया था। क्यों? क्योंकि उस किसान व्यक्ति की दिमाग कहाँ थी, केवल उसी भैंस पर ही थी कि भैंस पालेंगे, दूध निकालेंगे, उसे मार्केट में क्या करेंगे, बेचेंगे। उसकी सोच वहीं तक थी। आज अगर गुरुजी उसके भैंस को ना मारे होते तो आज यह इतना बड़ा आदमी नहीं बनता, क्योंकि सोच उसकी कहां तक थी, भैंस तक ही थी। यदि आपके भी जिंदगी में, जीवन में यदि कोई भैंस हो, उस भैंस को निकाल फेंको, है ना, अच्छी सोच लगाओ, नहीं तो आपकी जिंदगी उसी भैंस के सोच तक ही रह जाएगी कि भैंस चलाएंगे, दूध निकालेंगे, मार्केट में बेचेंगे। आप करेंगे तो आपके बाल बच्चे भी ऐसे करते जाएंगे। सोच अच्छी बढ़ाइए। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि गुरु, आपको लग रहा था कि गुरु जी ने बहुत गलत काम किया, उसके भैंस को ही मार दिया, एक जीव हत्या कर दिया। लेकिन उसके जीव हत्या, गुरु के जीव हत्या करने से देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, उस व्यक्ति की पूरी कायाकल्प बदल गई। इसलिए कहा जाता कि गुरु कोई ऐसा गलत काम ही नहीं कर सकता है, करता भी है तो आपके लाइफ के लिए भी कहीं ना कहीं वह सोचिए सही ढंग से। अगर मार रहा गुरु, डांट रहा है, आपको लग रहा गलत कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा, बहुत सही कर रहा है। आपको अन्य स्थानों पर जाने से लिए रोक रहा है तो जानो सही ही कर रहा है। आप इतने बड़े भी नहीं बुद्धिमान हो गए हैं कि आप गुरु की बातों को आप गलत ठहरा दो। इसलिए कहा जाता है कि गुरु जो होते हैं एक भगवान का स्वरूप होते हैं, उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है ना। क्या भगवान अपने जीवन में नहीं गलती किए हैं? किए हैं, बहुत सारे गलती किए हैं। इसीलिए आपको समझाया जाता है कि समय पाकर कभी गंवाइए मत, गुरु की हमेशा सम्मान करो। तो हम अब बहुत सारी बातें आपको समझा दिए हैं। शायद यदि आप अच्छे विद्यार्थी हो तो शायद हमारी बात को समझ में आएगा, और हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं आपको। और जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि खुशी से दिल को आबाद करना, खुशी से दिल को आबाद करना और गमों को दिल से आज़ाद करना। खुशी से दिल को आबाद करना और गमों को दिल से आज़ाद करना। आप लोगों से बस इतनी ही गुजारिश है, आप लोगों से बस इतनी ही गुजारिश है कि हमारे इन सभी बातों को 24 घंटे में एक बार जरूर याद करना, जरूर याद करना। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को फिर से एक बार इस भारतवर्ष के एक एक जन को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। जय हिंद, जय भारत।